हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एपिसोड नंबर 76 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो सीरीन होती है वो उससे पूछती है, जवान से पूछती है कि तुम मुझे और इस फ्रैगमेंट ऑफ मेमोरी जो उसको वापस कैसे भेज दो, क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये सब कैसे करते हो। बोलते कि हाँ, ये सब मुझे पता है क्योंकि यही तो मेरा काम है, मैं यही तो करता रहता हूँ। जितने भी मेमोरीज अपना रास्ता भटक जाते हैं, अपने ओरिजिनल प्लेस से इस वर्ल्ड में आ जाते हैं, उन सबको मैं उनके ओरिजिनल प्लेस में भेज देता हूँ। वो बोलती है कि ये जितने भी मेमोरीज रास्ता भटक जाते हैं उसको ओरिजिनल प्लेस में भेज देता है। तो क्या इसका मतलब इसीलिए इसको गाइड कहा जाता है कि ये सब चीज़ को अपने ओरिजिनल जगह पे भेज देता है और सब चीज़ को अपना रास्ता दिखाता है। जब उससे बोलता है कि मैंने ये मेमोरी तुम्हारे पास से निकाला, इसके बाद इसका कलर जो काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहा है, इसका मतलब ये मेमोरी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है। बताता है कि मेमोरीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब कैटेगरीज में बांट के रखा जाता है। मेमोरीज़ का जो कलर है उसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि मेमोरी इंपॉर्टेंट है या कि बेकार है। पहला होता है वाइट कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर ब्लू, फिर रेड। अगर अगर हम लोग ने इस मेमोरीज को इसका ओरिजिनल जगह पे जल्दी से जल्दी वापस नहीं भेजा तो मेरा जो बाहर वाला जयवान है, मतलब जो रियल जयवान है, वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। सिरिन मनी मन सोच रहे थे कि एक अर्जेंट मेमोरी, एक मतलब इंपॉर्टेंट मेमोरी अभी के टाइम पे जबकि 12 के 12 रीजन के जो मोनार्च हैं वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और वो चार्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब उन लोग से रिलेटेड कोई मेमोरी का हिस्सा इस जो फ्रैगमेंट में है। बोलते अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हमें मतलब कि मुझे और इस फ्रैगमेंट को जल्दी जल्दी वहाँ पे वापस भेज सकते हो। चल बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं तुम लोग को खुद से वापस नहीं भेज सकता। इन तुम्हें और ये जो मेमोरी है इन सबको वापस भेजने के लिए एक पैसेज वे ओपन होगा, उसकी मदद से मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मुझे खुद को नहीं पता कि वो जो पैसेज वे है वो कब ओपन होगा। बोलती है क्या तुम क्या बात कर रहे हो। बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा हैरान और शौक होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, रात हो चुका है। तो हम लोग को जाके अंडर पास में आराम करना होगा, उसके बाद हम लोग कल से वापस निकल जाएंगे। वो उससे पूछती क्या तुम इसी जगह रहते हो। बोलता है हाँ, वहाँ पे दिखाते कचड़े जैसा घर होता, मतलब घर नहीं होता, सड़क होता है जहाँ पे वो लोग सोया करते हैं। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो जो पैसेज वे वो ओपन हुआ या नहीं हुआ। बोलता है कि पैसेज वे अगर एक बार ओपन हो गया तो मेरा जो वाईफाई सिग्नल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद मैं ये कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करके उस सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करूँगा और उस पैसेज वे के पास ले जाके तुम्हें वहाँ पे वापस पहुँचा दूंगा। फिर सिरविन और जवान जो थे साथ में रहना स्टार्ट कर देते। सिरविन उसे पूछती है कि क्या हम लोग बस उस पैसेज वे का वेट करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। बोलता है कि यहाँ हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग को सुबह कल जल्दी से उठना होगा और फिर वहाँ पे कॉन्वेंस एक स्टोर होता, मतलब स्टोर हाउस होता है, स्टोर रूम होता है, वहाँ पे जाकर अपने लिए सामान लेना होगा। बोलती कि वहाँ पे जाके क्यों। बोलता है क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा राशन नहीं है, 2 लोगों का राशन नहीं है, इसलिए हम लोग को अगले 1 सप्ताह के लिए जो राशन चाहिए वो लेना होगा। वहाँ पे काफ़ी टेस्टी टेस्टी चीज़ें होते हैं, हम बर्गर्स होते हैं, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बोलती क्या तुम्हें सच में रोज़ इसी तरह जल्दी उठते हो ताकि तुम अपना फूड ले सको और उसके बाद वहाँ पे जाके पैसेज वे का वेट कर सको। बोलता है कि हाँ, मेरा बस यही काम है कि मेमोरीज आए उसे वापस पैसेज वे से वापस भेज देना, यहीं पे वेट करना और अपना जो खाना वाना देना है वो करना। बोलती अच्छा, इसके मतलब इस हिसाब से मैं तुमसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। बोलता है नहीं, पूछो पूछो। वो बोलती क्या तुम ठीक हो, तुम इस तरह का लाइफ मतलब जी रहे हो, उसके बावजूद भी तुम क्या इससे खुश हो, क्या यही वो लाइफ है जो कि तुम चाहते थे। वो मनी मन सोच रही थी मुझे लगता है ये इस जगह पे ट्रैप हो गया है, क्योंकि किसी मेयर ने यहाँ पे मतलब इसके साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि काफ़ी हाई चांसेस है कि ये वर्ल्ड जो इस तरह से हो गया है क्योंकि एक कोई टावर होगा नाइटमेयर का जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया होगा और उसके अंदर आके जो सब लोग फंस गए होंगे। और ये सब जो हॉरर एक्सपीरियंस है ये सब मैंने पहले भी देखा है, जो कि मेयर्स की वजह से, नाइटमेयर की वजह से होते हैं। और ये जयवान के लिए भी कोई बड़ी बात या फिर नई बात नहीं है, ये हमेशा इसी न इसी तरह किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है, किसी से माफ़ी नहीं मांगेगा और ना ही किसी के सामने झुकेगा, भले ही उसकी जर्नी कितनी ज़्यादा बुरी क्यों ना हो। इसलिए तो ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ है क्योंकि ये सबसे अलग रहना चाहता है, ये सबसे हट के रहना चाहता है। तभी वहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं। सिरिन बोलती है कि यहाँ पे आए मुझे 1 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है लेकिन अभी तक ये सिग्नल नहीं आया, और जब भी ये उसने मुझे बताया कि सिग्नल आता है तो ये जो मेमोरी होता है उसको वापस भेज देता है। वो उससे पूछती है कि क्या होगा अगर वो पुलिस मैन तुम्हें वापस से पीछा करने लगेंगे और तुम्हें मारना चाहेंगे जैसा कि उन लोगों ने लास्ट बार किया था। बोलते हैं कि ऐसा मतलब कभी नहीं होता, मतलब रेगुलरली नहीं होता, जब मैं बहुत ज़्यादा अनलकी होता हूँ तभी होता है। बोलती अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम बस जो मेमोरीज अपना रास्ता भटक जाते हैं उन सबको अपनी सही जगह पे पहुंचा देते हैं। बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, जो मेमोरीज आते हैं उन सब मेमोरीज को मैं देख के भी काफ़ी खुश हो जाता हूँ। बोलते हैं कि मेमोरीज, तो मेमोरीज को कैसे देख सकते हो। बोलता है कि सारी मेमोरीज को रिटर्न नहीं किया जा सकता। बोलती क्या ये सही रहेगा, क्योंकि उसने अपनी एक
हाथ में वाइट क्रिस्टल होता है, वाइट मेमोरी का फ्रैगमेंट पकड़ा हुआ होता है। बोलती है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकता है। बोलता है नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल ही है, क्योंकि एक वाइट मेमोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बोलती कैसे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। साथ ही वो मेमोरी के ऊपर हल्का सा टच करता है तो उसके अंदर से एक रील निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के सिरविन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे जो एक फिल्म का रील जैसा होता है वैसे उस मेमोरी के अंदर से एक बहुत बड़ी रील निकल जाती है। उस रील के अंदर जो जवान का होता है, जो मेमोरी होता है, जो पुराना पास्ट होता है, वो सब वहाँ पे छपा हुआ होता है, जो कि वो अपनी मदर के साथ होता है। और वो मदर उसको कहानी सुना रही होती है। ये सब वो लोग देख रहे होते हैं। वो बोलती ये तो जवान है। जवान जो होता है अपनी मदर के साथ होता है। उसकी मदर बोलती है कि जवान आज हम लोग एक बुक पढ़ने वाले। उसके हाथ में एक बुक होता है जो कि जिसको देख के सिरविन काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। बोलती है ये तो वही बुक है जो उसको मैंने भी पढ़ा, ये द लिटिल प्रिंस है। उस बुक का नाम द लिटिल प्रिंस होता है। बोलती है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, इसको हम सारे के सारे नाइटमेयर्स मतलब मेयर जो है वो पढ़ा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी। स्टोरी कंप्लीट करने के बाद जवान जो होता है अपनी मदर से पूछता है कि मदर क्या वो लिटिल प्रिंस वापस अर्थ पे आएगा। बोलती है कि हाँ वो अर्थ पे वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि तुमने ये नहीं सुना कि लिटिल प्रिंस में क्या कहा था। उसने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग अपनी आंखों से क्या देखते हैं, ये नहीं कि अगले मतलब सामने जो अपोजिट वाला है, सामने वाला बंदा है, वो अपनी आंखों से क्या देखता है। सिरविन मनी मन सोच रही थी ये बुक जो है ऐसे स्टोरी के बारे में, एक लिटिल प्रिंस के बारे में, जो कि इस वर्ल्ड को अपनी नज़रिए से अपनी आंखों से देखता है। लिटिल प्रिंस जो होता है जितने भी लोग वहाँ पे अर्थ पे होते हैं उन सबसे कहता है कि आप लोग जो अपनी आंखों से देखते हो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर दिन और रात को गिनना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी लाइफ को जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताती है कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी है लिटिल प्रिंस के, जिसको कि अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास था और वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था। इस स्टोरी का जो एंड है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंत में वो लिटिल प्रिंस जो है मर जाता है। वैसे भी ऐसा एंडिंग होना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से आप एक स्टोरी को ब्यूटीफुल बना सकते हो। वो उसको मरना था। उसको स्टोरी पढ़ते पढ़ते जवान जो था अपनी मदर से पूछा कि अच्छा अगर वो जो लिटिल प्रिंस है वहाँ से चला गया तो उस वर्ल्ड का क्या हुआ जहाँ पे वो रहा करता था। वो बोलती कि वो वर्ल्ड वहीं पे जहाँ कि वो पहले रहा करते थे, क्योंकि उस वर्ल्ड के पास अभी भी उसका लिटिल प्रिंस मौजूद है। वो बताती एक्चुअली ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो जो प्रिंस है वो मरा था। जवान बोलता है कि मैंने भी ये स्टोरी सुना था, उस स्टोरी में वो जो प्रिंस है वो मरता ही नहीं। मेरी मदर ने बताया था कि वो वापस अर्थ पे आके वहाँ पे जिंदा रहता था। सिरविन जो थी मनी मन सोच रही थी कि लिटिल प्रिंस जो है वो कभी मरा नहीं और वो अर्थ पे जिंदा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब इसको इसकी मदर ने झूठ बोला, क्योंकि एक बच्चा था और बच्चे के दिमाग में बुरा असर पड़ा किसी की मौत से लेकर, इसलिए वो जो लिटिल प्रिंस है वो मर गया था। लेकिन चूंकि इसकी मदर ने बताया था कि जो लिटिल प्रिंस है वो अपने वर्ल्ड को कभी भी नहीं छोड़ता, अपने उम्मीद को कभी नहीं छोड़ता। और ये सारा जो अनरियलिस्टिक बातें हैं वो जवान के दिमाग में बैठ चुकी थी, और वही सब इसके पावर का सोर्स था जो कि इसको सपोर्ट कर रही थी इतने समय से। रियल जवान उसका वर्ल्ड तभी बना था जबकि इस सिस्टम ने उसको काफ़ी ज़्यादा ऑपरेस किया था, काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया था। उसके बाद ही जवान ने अपना जो थर्ड आई का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया था। वैसे भी मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ होगा, मतलब क्या कर रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे पक्का विश्वास है कि इस कहानी की मदद से जवान ने खुद को समझा और इस वर्ल्ड को और अच्छे से जाना। इसलिए वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और किसी के सामने झुक के नहीं रहना चाहता। वो अपना एक अलग वर्ल्ड बनाने को तैयार है जहाँ पे वो काफ़ी आराम से रह सकेगा, और इसी की मदद से उसका वर्ल्ड क्रिएट हुआ था, द वर्ल्ड आफ्टर द एंड। मतलब जिस दुनिया का अंत हो चुका है उस दुनिया के बाद भी वो अपना दुनिया बसा सकता है। ये सब स्टोरी देखने के बाद सिरविन जो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी, तो फिर ये वाइट मेमोरी कैसे हो सकती है। वैसे भी वाइट मेमोरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए था, पर मुझे यहाँ पे बातें कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। हो सकता है कि ये वाइट मेमोरी इसलिए क्योंकि जवान इस बात को लगभग भूल चुका है और इस बात को याद नहीं रखना चाहता, क्योंकि अगर ये बात उसे याद रही तो वो और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक इमोशनल बात है। साथ ही यहाँ पे सिग्नल पे दिखाते हैं, सिग्नल मतलब जो उसके पास टावर होता है उसमें सिग्नल आ जाता है। ये देखने के बाद जो जवान और सिरविन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जवान जो होता है कूदते हुए बोलता है कि चलो चलो मेरे साथ चलो। बोलती है कहाँ तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें एक सिग्नल मिल गया। बोलता है हाँ मुझे लगता है कि ये सब स्टार्ट होने वाला है, हम लोग को जल्दी जल्दी प्रिपेयर होना होगा क्योंकि तुम्हें वापस से उस पैसेज वैसे जाना होगा। बोलती है क्या इतनी जल्दी, मतलब अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। आसमान में दिखाते एक बहुत बड़ा बिजली का मतलब जो वंडर होता है वो आ जाता है, क्योंकि वही पैसेज वे होता है जहाँ से होते हुए मेमोरीज और सिरविन जो वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जाने वाले होते हैं। जवान बोलता है कि ये जल्दी पूरी की पूरी तरह से कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा, तुम्हें जल्दी करना होगा। वो जो सील होता है, वो जो दरवाज़ा होता है वो इतना बड़ा होता है कि पूरी पूरी एरिया को अपने अंदर कवर कर लेता है। बोलता है ये पैसेज वे तुम्हें बाहर की दुनिया यानी तुम्हारी जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे ले जाएगा, तुम्हें अब रेडी होना होगा। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।